जो फुली डैमेज्ड है उन्हें जो है 50,000 रुपये फराहम किए गए और जो पार्शली डैमेज हुए उन्हें 10,000 रुपये जो है फराहम किए गए। वही तो लार्जर रिलीफ जो SDRF में होता है 1,30,000 वो सैंक्शन हो जाएगा। के बाद उनकी शादी होने वाली थी सर, वो सारा सर खत्म हो गया सर। 33 फैमिलियां हैं तकरीबन जो कुंबे थे वो वजह करके हम आपके शुक्रगुजार। हमने देखा कल आप अपने कवरेज के साथ साथ कैसे लोगों का जान माल का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। जी हाँ, तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यही वो जलाल साहब इलाका है, मोहल्ला जलाल साहब। आप देख सकते हैं जहाँ पर कल शाम को जो है आग लगी थी। इसमें जो है 21 घर जले हैं, जिसमें 14 जो है मुकम्मल तौर पर जले हैं और 7 पार्शली जले हैं। अभी जो है डिप्टी कमिश्नर बारामूला, DIG बारामूला और SSP बारामूला यहाँ आग मुतासिर से मिले और इमीडिएटली जो है रेड क्रॉस की तरफ से जो है इनके जो है फराहम की गई। जो फुली डैमेज्ड है उन्हें जो है 50,000 रुपये फराहम किए गए और जो पार्शली डैमेज हुए उन्हें 10,000 रुपये जो है फराहम किए गए। वही उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में जो है SDRF की तरफ से भी जो है इन्हें जो है असिस्टेंस पहुंचाई जाएगी। ये तस्वीर में आप इस वक्त देख सकते हैं, ये तबाही के मंजर जो है मुकम्मल तौर पर ये जो घर जले हैं ये ओल्ड टाउन बारामूला के हैं। देखिए ये सामने जो घर है इसी घर से जो ये आग नमूदार हुई थी और आनंद खान में ये आग जो है पूरे फैल गई और इस वजह से जो है लगभग 21 घर जो है इसमें जले हैं। 14 जो है मुकम्मल तौर पर जले हैं और 7 जो है पार्शली डैमेज हुए हैं। सिविल सोसाइटी की तरफ से एक अकाउंट नंबर दिया गया है, मैं स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा। इस अकाउंट नंबर पर आप जो है इन फायर विक्टिम्स की मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो गुरुद्वारा कमेटी है या ट्रेडर्स फेडरेशन है या औकाफ कमेटी है, सब ने मिलकर जो है ये कदम उठाया और इस अकाउंट नंबर को जो है जो आवाम के आगे लाया है और इसी अकाउंट के जरिए जो है आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं। बारामूला से मैं याकूब लाला। इंजन रोज पाइप रोजान आब नजदीक दरिया यह चीज गोस एस्टिमेशन क्योंकि तुम वुचान वनस कोता लास गो तुम अत खुश तुम महसूस करान दिल सत फील कर रैपिड अगर फोर्स रोज ताकि इन टाइम गि कोशिश कर हमेशा फायर सर्विस वो वर्थ एप्रिशिएबल। मोहम्मद अशरफ गोजरी इस घर में सर 2 बेटे। स्टेप्स क्या उठाए गए रिहैबिलिटेशन के हवाले से? कल जैसा आपको पता है फायर इंसिडेंट में 14 घर फुली डैमेज हो गए थे, 7 घर पार्शली डैमेज हो गए थे। तो इमीडिएट रिहैबिलिटेशन के लिए जो घर फुली डैमेज हो गए उनको 50,000 रुपीज़ रेड क्रॉस से, जो पार्शली डैमेज उनको 10,000 रुपीज़ रेड क्रॉस से। उसके अलावा ऑलरेडी जो हमारी डैमेज असेसमेंट टीम होती है जिसमें तहसीलदार साहब, एक्जन साहब है, वो ऑलरेडी स्पॉट में है। सो दैट जो उनको लार्जर रिलीफ जो SDRF में होता है 1,30,000 वो सैंक्शन हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले 1-2 दिन में जो भी इनको सहायता चाहिए, टेंट्स चाहिए, इनको कुकिंग इक्विपमेंट चाहिए, बाकी चाहिए वो हम देख लेंगे। इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे DIG साहब भी हैं, SSP साहब भी, आज हम लोगों ने यहाँ जॉइंट विजिट किया है। तो आने वाले दिन में जो भी इनकी जो विक्टिम्स है उनकी कोई भी डिमांड हो जाके भी कुल मिला के बात करें कितने रिहायश पजीर घर इस हद में आए से? टोटल जैसे मैंने बताया 21 घर डैमेज हुए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 28 फैमिलीज रहते थे उसमें। सर पार्किंग का एक मसला बड़ा है, क्योंकि कल भी गाड़ियों को यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई। जो सीमेंट ब्रिज है उस पर जो है अनऑथराइज्ड पार्किंग होती है, उस वजह से काफी दिक्कत हुई यहाँ पहुँचने में। उसके हवाले से क्या स्टेप्स है? उसको भी देखेंगे। जैसे आपको पता है स्पेशली जो ओल्ड टाउन के इलाका है या जो हमारे ब्रिजेस कनेक्टिंग है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया, आपने देखा होगा, डेंसली पॉपुलेटेड भी है, फायर गैप्स भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कैसे इसमें जो फायर मिटिगेशन मेजर्स हैं, कोशिश करेंगे कोई पायलट मेजर में अगर हम यहाँ पे स्पेशली विद इन ओल्ड टाउन, क्योंकि कई कई ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे हम फायर हाइड्रेंट्स लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ और ऑल्टरनेट मैकेनिज्म देखेंगे जिससे ऐसे इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। सर यहाँ के लोगों ने आपके साथ बात की तो क्या डिमांड रखी गई सर?
जैसे डिमांड है कि जो बेसिकली रिहैबिलिटेशन के लिए तुमने एक लॉन्ग टर्म हम ये भी कोशिश करेंगे जितने भी लोगों का घर डैमेज हो गया पूरी फुली बर्न्ड है उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है उसमें भी कवर करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट उनको घर का रीबिल्डिंग का कॉस्ट उसके तहत हम दे पाए। थैंक यू सर। सर जैसे आपको पता है कि कल यहाँ ओल्ड टाउन बारामूला में आग की होलनाक वारदात हुई जिसमें 12 से 14 मकान पूरे खाकसर हो गए हैं और इसमें 33 फैमिलियां हैं तकरीबन जो कुंबे थे वो घर से बेघर हो गए हैं। आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आप कल भी यहाँ ग्राउंड लेवल पे थे, हर टाइम पे आप हमारी प्रॉब्लमों को नोट्स करते हैं, लिहाजा करके हम आपके शुक्रगुजार। हमने देखा कल आप अपने कवरेज के साथ साथ कैसे लोगों का जान माल का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, लिहाजा आपके माध्यम से डीसी बारामूला से और जो भी हाई अथॉरिटी है उनसे हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन फैमिलियों का कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए कि ये फैमिलियाँ फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। आपको पता होगा इस आग की वारदात में इनका खाना पीना, राशन, बच्चों की किताबें जो भी है वो जल गए हैं। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया है सर कि अगर कोई ऐसा भी गवर्नमेंट के बगैर कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हमारा ये इंटरव्यू देख रहा है और वो इन्हें किसी चीज़ की भी मदद कर सकता है तो वो यहाँ आइए। ओल्ड टाउन मोहल्ला जलाल साहब में यहाँ एक मस्जिद कमेटी है, उनके साथ मिलके उनके साथ तालमेल में रह के इनकी हेल्प की जाए। थैंक यू। इस घर में सर 2 बेटों की शादी के जायदाद थे, सोना था, कपड़े थे, बर्तन थे। ईद के बाद उनकी शादी होने वाली थी सर, वो सारा सर खत्म हो गया सर। इस घर में 2 लड़कियों के जेवरात थे, कपड़े थे, बर्तन कुछ लाए थे, जो कुछ भी शादी के लिए तैयारी हमने रखी थी संडे को सर, वो संडे को ही आया था सर, कुछ माल दिल्ली से भी मंगवाया था सर इस घर में। अफसोसनाक वाक़ा है, बल्कि किसी सानिया से काम नहीं। और कल जब हमने देखा, जो विजुअल्स देखे आपने देखे, कल शाम ही लाइव चल रहा था और अफसोस हुआ तकरीबन 10, 15, 20 फैमिलीज जो हैं वो इफ़ेक्ट हुई और मेरे ख्याल में सारा का सारा खाकस्तर हो चुका है। और माह रमज़ान के अयाम है, ईद आने वाली है, तो जिस तरह का रोल मुझे कहा गया कि जहाँ के नौजवानों ने बिलखसूस के डोज ऑफ करने में जो उनका रोल है वो बड़ा सराहनीय है। एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी टाइम पर पहुंची, पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्स ने भी अपना काम किया। तो मैं और मेरी अपनी पार्टी की तरफ से मुझे हुक्म मिला कि मैं यहाँ पर आऊँ, जैसे भी मेरे अपना इलाका है, यहीं के बैठे हैं, यहीं सारी उम्र यहीं गुजरी है और सारे जो भी लोग अफेक्टेड हैं उन सबों के साथ ताल्लुकात हैं। तो इस हवाले से हमने बेहद समझा कि ताज़ियत करें। इसके अलावा हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि वो जल्द अज जल्द लॉस का जो है असेसमेंट करें, कितना लॉस हो उसकी भरपाई करने की कोशिश करें। हम एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा सरकार से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि ये सारे लोग गरीब हैं, पसमानदा लोग हैं, इनकी मदद और मावनत होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे आज जिस पर खुशी मैं जाहिर करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ के लोग सामने आए हैं सिविल सोसाइटी के रूप में, और सिविल सोसाइटी में कंबाइनड तरीके से हर तबका के लोग जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बार काउंसिल हैं या बाकी लोग हैं, वो इकट्ठे आए हैं। तो मेरा ये रहेगा कि पीडीपी की तरफ से जो हमारे जिम्मेदार बारामूला में हैं उनको मैं गुजारिश करूंगा कि वो सिविल सोसाइटी को अपना भरपूर ताउन दें। सोसाइटी है उन्होंने भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उनमें लोगों से गुजारिश की कि सामने आकर इनकी मदद की जाए। वही इंतजामिया ने इनके लिए जो है जो SDRF फंड है वो भी जो है अगले कुछ दिनों में जो है उनको फराहम किया जाएगा। बारामूला से मैं याकूब लाला।